खेचरी मुद्रा के बारे में आप सब जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आज हम बहुत ही गहरा विषय लेकर के आए हैं। एक उच्च स्तरीय योगाभ्यास है खेचरी मुद्रा। इस विषय पर बहुत ही आराम से डिटेल से बात करने वाले हैं। समझिए खेचरी मुद्रा का पूरी कंप्लीट प्रोसेस क्या है, क्या क्या उसका लाभ मिलते हैं और कैसे करें, क्या है उसकी पूरी विधि। मस्तिष्क का मध्य केंद्र रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। उसमें से हर क्षण विद्युत चिंगारियां उछलती रहती हैं। यही है वह विद्युत उत्पादक केंद्र जो समस्त शरीर को जीवनी शक्ति की प्राण विद्युत की पूर्ति करने का महान कार्य करता है। जीवन और मृत्यु का दारोमदार इसी के द्वारा उत्पन्न किए गए उस फिल्मों पर भी निर्भर करता है। यह उद्भव मात्र शरीर में काम आने वाली क्षमताओं का ही उत्पादन नहीं करता, वरन आध्यात्मिक स्तर के दिव्य अनुदान भी इसी केंद्र द्वारा ब्रह्म चेतना के विपुल भंडार से खींचे जाते हैं। इस केंद्र के रहस्योद्घाटन पौराणिक उपाख्यानों में अनेक प्रकार से हुए हैं। इसे कैलाश मानसरोवर बताकर उस पर उमा महेश की स्थापना की गई है। यही क्षीर सागर है। इसी में सहस्त्रमुखी शेष सैया पर लक्ष्मी नारायण शयन करते हैं। वस्तुतः यह दिव्य शक्तियों का निरूपण है। यहाँ स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। यही विष्णु नाभ से निकला है। वह कमल पुष्प है यही जिस पर ब्रह्मा विराजते हैं। वृक्ष का कलेवर ऊपर होता है और उसकी जड़ नीचे होती है। वृक्ष की शोभा संपदा ऊपर दिखती है पर उसकी जड़ जमीन में दबी रहती है। समझना चाहिए कि समूची काया एक पेड़ और उसकी जड़ तालू में ही है। पुनः समझिएगा, समझना चाहिए समूची काया एक पेड़ और उसकी जड़ तालू में है। तालू की बनावट भी नीची ऊंची ऊबर खाबर है। उसके पीछे जो मांसपिंड लटकता है जिसे वूला भी कहते हैं, यह समूचा भाग ब्रह्मांड में अवस्थित चुंबकत्व का अधोभाग है। उसमें भी दिव्य रस भरा रहता है। कोई चाहे तो खेचरी मुद्रा द्वारा रसपान कर सकता है। इसमें अन्य साधनाओं की भांति स्थिर शरीर और शांत चित्त रखने की प्रथम सत्र तो पालन करनी ही पड़ती है। इसके अतिरिक्त जिन्हा को उलटकर जितना अधिक पीछे ले जाना संभव हो सके उसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। जब जीव कुछ पीछे जाने लगे तो उसके नोक का निचला भाग तालू के भीतरी भाग को छूने लगे, तब समझना चाहिए कि अब स्थिति ठीक हो गई है। जब जीव कुछ पीछे की ओर जाने लगे, उसकी नोक का निचला भाग पीछे जब तालू के भीतरी भाग को छूने लगे, तब समझना चाहिए कि अब स्थिति ठीक बन गई है। तालू का अगला भाग जो भोजन में बोलने में काम आता रहता है, उसी प्रकार जीव की ऊपरी सतह पिछला भाग तथा नोक भी स्वाद बताने तथा मुख को गीला रखने के लिए रस बहाने में सदैव ही लगी रहती है। आध्यात्म प्रयोजनों में जीव का निचला भाग काम आता है। प्रयत्न यह करना चाहिए कि जिन्हा त्रिकुटी केंद्र की सीट तक पहुंच जाए और वहां वैसी क्रिया करने लगे जैसे कि बच्चा माँ का दूध चूसता है। यहाँ त्रिकुटी का अंतर हमें समझना चाहिए। दोनों भौहों के बीच का स्थान भ्रिकुटी कहलाता है। तृतीय नेत्र का स्थान यही है और त्रिकुटी उसे कहते हैं, जिसमें एक रेखा दोनों कानों के बीच खींची जाए और दूसरी भ्रिकुटी के पिछले भाग तक जाए, तब वे दोनों जहां मिलेंगी वह त्रिकुटी कहलाता है। दोनों भौहों के बीच का स्थान भ्रिकुटी कहलाता है।
एक कान से दूसरे कान की रेखा खींची जाए और एक रेखा पीछे की ओर जाए, जहां दोनों मिलेंगे उसे त्रिकुटी कहते हैं। यही दोनों में अंतर है। साधारणतः उसे कानों के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित समझना चाहिए। लगभग यही गले का मांसपिंड थन की तरह लटकता रहता है। लगभग यही गले का मांसपिंड थन की तरह लटकता रहता है। इसी से अमृत रस का पान करते हैं। इसी त्रिकुटी स्थान में खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। यही ब्रह्मरंध्र है, अधोभाग है। उसी को अमृत स्राव स्थली भी कहते हैं। जिह्वा के निचले भाग को इसी तालु के पृष्ठ भाग से स्पर्श करना चाहिए। बहुत ही धीमी गति से इससे परस्पर रगड़ना चाहिए। यह रगड़ ऐसी हो जिससे दोनों में से किसी भी भाग पर दबाव ना पड़े। रगड़ में कोई क्षति ना हो, वरन ऐसा लगे मानो गुदगुदाया सहलाया जा रहा है। छोटा बच्चा माँ का दूध पीते समय इसी स्तर की क्रिया करता है। इनके ओंठ भी कोमल होते हैं और माता का चुचुक भी भाग भी। तनिक से सहलाने की क्रिया चलते ही दूध स्राव होने लगता है। खेचरी मुद्रा में भी यही स्थिति होती है। देवलोक में अमृत घट है। यह पौराणिक उपाख्यान है। समुद्र मंथन के उपरांत थोड़ा थोड़ा भाग देवताओं को पिलाने के उपरांत उस घट को धन्वंतरी की सुपुर्दगी में देवलोक में सुरक्षित रखा गया है। यह मस्तिष्क रूपी स्वर्ग का रूपक है। ध्यान धारणा यहीं की जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास भी इसी में है। क्षीर सागर मानसरोवर अमृत घट की स्थापना यही है। ईश्वर दर्शन आत्मदर्शन यही होता है। समाधि यही लगती है। तुरीयावस्था का आनंद इसी स्थान पर मिलता है। जिह्वा द्वारा तालु को सहलाने गुदगुदाने की क्रिया द्वारा मस्तिष्क में सुरक्षित अमृत का एक भाग ऊपर से नीचे उतरता है और वह शरीर के अन्य भागों में चला जाता है। ऐसी आध्यात्म वेदाओं की मान्यता है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से आशा, उत्साह, स्फूर्ति एवं उमंग का शरीर क्षेत्र में अनुभव होता है। ज्ञानेंद्रियां अपने काम तो पूर्ववत करती हैं, पर उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्रियाकलाप में उत्कृष्टता का समावेश होने लगता है और क्रियाशक्ति में उत्साहजनक अभिवर्धन हुआ दिख पड़ता है। शास्त्रों में खेचरी मुद्रा के और भी अनेकों प्रभावों का वर्णन है। मस्तिष्क को नीचे से भी प्रोत्साहन पोषण मिलने से उसकी जड़ मजबूत रहती है और चेतना शरीर अपेक्षाकृत अधिक वेग से ऊपर उभरने लगता है। इसी तरीके से खिचड़ी मुद्रा कैसे करनी चाहिए और भ्रिकुटी त्रिकुटी में क्या अंतर है, खिचड़ी मुद्रा के क्या क्या फायदे हैं, कैसे विधि है, कैसे उस अमृत रस का पान करें, किस विधि से करें, पूरा वर्णन आपने समझा और उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत सारा प्यार, आभार और धन्यवाद।